गांव का तो कोई नहीं, जित तक मेरी सोच है, गांव तो एकजुट है, लेकिन गांव ने बांटने का काम हुआ जो साधु है ना, वो कर रही है। वो जो खेड़ी पानने का जो जिसका भी नाम ले रही है, वो पूरे खेड़ी पानना अगर कहेगा तो मैं चली जाऊंगी, खेड़ी पानने का सरपंच कहेगा तो मैं चली जाऊंगी। वो बांटने का काम करी है, गांव ने बांटने का काम वो साधु करी है। कोई गांव आपस में नहीं, गांव तो एकजुट है। तो फिर जो पन्ना कोसा भी होया वो तो गांव के युवाओं का और गांव के लोगों का समझने का हक बनता हुआ कि भाई हमने पटना नहीं, हमने एक मत रहना है। देखो उसमें है ना, कुछ लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, पता नहीं उनको पैसा दे रही है या उनको दारू दे रही है, क्या उनको और कुछ खिला रही है। तो कुछ लोग हैं जो इसी गांव के हैं, तो वो लोग हैं ना जो इसलिए। अच्छा एक चीज और, जब हम तो देखो गांव में पूरे में रिपोर्टिंग करते आन रहे थे, ये एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आदमी वो मतलब हम उनसे पूछी कि आप पाखंड क्यों फैला रहे हो, तो उनका जवाब यह आया कि हमको ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि हर जगह पाखंड फैल रहा है। फिर इसका मतलब तो पाखंड यहाँ भी फैलो वहाँ भी फैलो कहीं भी फैलो, हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल हमारा बोलने का अधिकार है पाखंड के खिलाफ। अब ये इस पाखंड की जानकारी आई है, यहाँ के बारे में पता लगा है, तो लोगों ने इसका विरोध किया है। दूसरी जगह का पता लगेगा तो वहाँ का भी विरोध करेंगे अवश्य। पाखंड का तो कोई स्थान ना तक आज तक आर्य समाज में हमारे सनातन धर्म होया जी, वे पुराण है, कहीं भी झाड़ेगा झपटेगा कोई जिक्र नहीं आता। ये वे समझ में यह बात नहीं आती कि ये जो दारू छटवाने वाली बात भी के लिया हुआ है। मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई भाई गांव का हो या 5-4 उसके पास बोतल मिल जाए हैं, या कोई भी हो गांव का हो गवांड का हो, तो पुलिस प्रशासन 2 मिनट के अंदर अंदर उन पर केस बना देती है। और इसके पास तो हजारों की संख्या में बोतल है, और बोतल बोतल नहीं, यहाँ फैक्ट्री लगाने का कार्य कर रही है ये। तो मैं प्रशासन से भी कहूँगा, एसपी साहब से भी कहूँगा, डीसी साहब से भी कहूँगा, उनका फर्ज बनता है इसके खिलाफ FIR दर्ज करना और जेल में पहुँचाना। और कुछ भाई जी? भाई साहब एक चीज बताओ, आप युवा हो, नो नहीं सुनो, युवा हो, युवाओं की सोच एक ऐसी होती है कि मतलब युवा चाहो तो क्या कितनी ऊंची उड़ान भर जा, युवाओं की सोच आज उस उड़ान से लेकर चिंता भागी। भाई ऐसा है, हम तो आज तक गए नहीं, ना हमने देखा ना हम उस जगह पे गए। हम हर युवा एक जैसा नहीं होता, और ये गलत काम है, गलत तो गलत होता है। और इसको ना गांव राम अपने तरीके दें, अपने हिसाब दें, इसको जल्दी सोल्व करेगा इस पंचायत। सारे भैया एक बात पूछूंगा, तो उनका मानना ये है कि भाई यहाँ तो सिर्फ ये गद्दी हथियाने का और गद्दी छीनने का काम सुकरायनाथ कर रहा है, इस पे भी क्या विचार है? देखो इस विषय में तो मैंने विशेष कर, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस विषय में बताएगा मोखरा गांव। वैसे तो मैं भी आसपास का गांव है मेरा, मैं जिला पार्षद हूँ, प्रतिनिधि हूँ। इस विषय में आपने जो पूछना ना वो मोखरा गांव वासी से पूछो। ये मोखरे गांव के ये बताऊंगे, हाँ बताओ। इलाके से हूँ, वहाँ जो पाखंड चल रहा है यो भाई पिछले 3 महीने से चल रहा है। यो पाखंड या पहले भिवानी के पास में किसी गांव में चलाई दी थी, वहाँ भी ये भगाई गई ऐसे ही। लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि मेरा मंदिर बाईपास में, भिवानी का बाईपास में आ गया। ये पिछले यूट्यूबर चैनल भाइयों ने इसको चढ़ा दिया, नहीं तो कोरा पाखंड कर रही है। जब से आई है यहाँ तक है कि बहुत से आदमी जो BP शुगर के मरीज थे उसने झाड़ा लगा कर दवाई बंद कराई दी, उसके गंभीर परिणाम आए हैं। और इसको प्रशासन से भी अपील है कि जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से भगाया जाए, इस पाखंड को बंद किया जाए, नहीं तो ये गांव में और समाज में एक बड़ी हिंसा होने का खतरा है। और ये कोरा पाखंड है, ये खुद एक नशेड़ी है, ये सारा नशा करती है, शराब सल्पा आके ओका पूरे नशे करी रहती है। और 10-20 इसके साथ जो गैंग के हैं वे भी सारे नशेड़ी ही वहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गांव के आदमी नहीं जाते वहाँ, 10-20 आदमी जो है ना वे वहीं के हैं, वहीं हैं जो उसके चेले चपटे हैं, जिनको शाम को खाने पीने को मौज मस्ती मिलती है। बाहर से अफवाहें चलती, बाहर ही लोग ज़्यादा आते हैं ये सुन के चैनलों से। और ये मतलब पिछले 2 महीने से पूरा गांव इससे परेशान है। और 10-20 जो उसके चमचे हैं वे उनकी मौज हो रही है। और इसको समाज से जल्द भगाया जाए, और इसमें प्रशासन अपनी ज़्यादा भूमिका निभाए और भाईचारा को बनाए रखने में। तो जी एक चीज बताओ, आप इसमें भाईचारा तो गांव में सबका है, एक मान लिया 2-4 भाई जो रास्ता भटक गए, जो चले गए, उन मनाने के बारे में क्या सोच रहे हो? भाई उनका मनाना नहीं सोच रही, हाँ आके बैठ के फुर्सत समझा जा। अब आज तेरा नुकसान हुआ है ना, जो तड़का मारा भी नुकसान होगा, जो पूरा समाज में फैलेगा। क्यों ना भाई उन 2 भाइयों ने समझा गए और राय बोले आजा भाई शिक्षा दें,
समझा बुझा गए या प्रशासन का दबाव दें या समाज का दबाव दें तो समझा जान दें। अब ऐसा गंद मत फैलाओ जिस आने वाली पीढ़ी को नुकसान उठाना पड़े। एक और सवाल जी मेरा सारे भाइया तय है कि देखो यूक्रेन में तो मुश्किल ही काट के लाए हैं 20-25 हजार भाइया ने, वे उड़ाए मतलब 50-60 लाख रुपए खर्चा करके एमबीबीएस करने गए थे। तो जो यो झाड़े वाली बात हमने सोशल मीडिया पे देखी और जो सुनी और जो आज हम भी खुद हाड़ आए हैं, वो चीज देख कर ऐसा लग गया है अगर यूक्रेन की एमबीबीएस ने झाड़े खा जाएंगे। बिल्कुल भाई, ये तो जो एक वो दिल्ली में नहीं जा रहा जब पाँच एक परिवार के 10 आदमी तक मर गए थे, ऐसी घटना भी घट सकती है आने वाले टाइम में। कि इसको ऐसे लोगों को मानसिक रोगी बना दी है या कि मैं ये कर दूं, कैंसर के मरीजों को ख़त्म कर दूं। भाई समाज को समझना होगा, ऐसे पाखंडियों को समाज से भगाना होगा। और शिक्षा तो यार शिक्षा ही होगी उसका तो सोचना तो ये था कि वह समय बदल गया है, ज़माने में परिवर्तन आ गया। समय में शिक्षा से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, देश को बोला विकासशील से विकसित की ओर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वापिस विकासशील की बजाय यहाँ तो नरक की ओर धकेला जा रहा है ऐसे पाखंडियों द्वारा। तो भाई सब भाई मिलजुल कर प्रशासन से यही अपील है कि भाई गांव में हिंसा ना हो, भाईचारा बना रहे। ऐसी पाखंडी औरत को प्रशासन जल्द से जल्द गांव से भगाए। और हमारी भी अपील इस गांव से और गांव के सभी वासियों से है कि जी आप बड़ी मतलब संवेदना के साथ इस मामले ने और एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सांत्वना के साथ इस मामले ने सुलटा है, क्योंकि आपसी भाईचारा देखो जी, साधु साधु है या हम है, हम आओगे चले जाओगे, लेकिन गांव का भाईचारा हमेशा अमर रहना चाहिए। यह बात क्या कहोगे? भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही तने भी। समाज में अब यहाँ फैसला हुआ भाई पूरा गांव एक बार फिर इकट्ठा होगा और इसको सजा बुझा कर इसको यहाँ से भगाएगा। और भाई यूट्यूब चैनल वालों भाइयों से भी अपील है कि वह ऐसे पाखंड इसी को ना दिखाएं, ताकि और उनके हौसले बुलंद होते हैं ऐसे प्रचार से। तो उनसे भी अपील है वह ऐसा पाखंड ना दिखाएं। हम पढ़े लिखे हैं, जब झाड़िया तो ठीक होते हो, झाड़िया तो बीमारी ठीक हो जाएंगी, तो बालका ने कत्या मत दो, चंदे ला के दे दो। झाड़ा दिशा हिसाब से कुछ हो मानसिक बीमारी, आदमी का मन मान जा है। एक तरह भाई गुरु जी ने हमारा जन झाड़ा ला दिया, जिस तरह बालक गिर जा पा कह दिया भाई खड़े खड़े कीड़ी मुर्गी कि कीड़ी के मर है, लेकिन उसकी मानसिक शांति हो जा है कीड़ी मुर्गी। तो झाड़ा लगवाया पास है उसका न्यू मन मान जा है, चाहे आराम ना भी हो थोड़ी उसकी भावना ही बदल जा है। पूर्ण आराम तो जब हो जब खोज जिस तरह दारू वाला है ये अब 5-6 साल छोड़ दे, जिस तरह आम आदमी भी मतलब 2 महीने 3 महीने छोड़ दिए है, गर्मी के कारण या प्रेशर के कारण किसी कारण छोड़ दिए है। पर सफाई तो जब हो ना जब उन्हें 4-5 साल हो जा, इलाज कराया उसका 10-20 दिन मन मान गया। और जिस तरह अपना क्या ना भाई सांप का तो कोने मरदा सांप का देखा दम मरा है, उसकी भावना कुछ इसी व्यक्त हो जा है। अब ले भाई महाराज जन झाड़ा ला दिया, इसने कहते हैं विल पावर। अगर जिसकी विल पावर मजबूत हो बड़ी से बड़ी बीमारी हार जाएगी। आप भाई सब हुआ फिर मेंटलिटी डाउन वाली बात आ जाए, 10 दिन ये सोच रहे हो मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, गारंटी की बात है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये एक मानसिकता ही मतलब मेन चीज तो मानसिकता ही आ गई थी। लेकिन ये भी इस बात पर और बात आ जा है, अगर मानसिकता हमारे बड़े बुजुर्ग जो नहीं पढ़ रहे उनकी तो चलो उस लेवल तक जानी ठीक है, लेकिन जो एक युवा तबका वहां पर शिवा में लगा हुआ है उनकी मानसिकता को कौन सा दिमाग चाट गया? फिर उनकी मानसिकता में भाई साहब एक तो बेरोजगारी होगी उसमें ये है जी मुद्दे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो मुद्दे उठाने सामाजिक उठाओ भाई, पाखंड मत उछाड़ो, आगे आने वाली पीढ़ी ना खराब मत करो। तो भाई साहब एक चीज और भी है, ये मान लिया गांव तो नहीं है भाई हम 36 जात बिरादरी की कमेटी बना गए और अपने आप इस बात सुलटेंगे और बाहर निकाल लेंगे, अगर चाहे फिर उस बात में भी मान लिया कुछ भाई जो विरोध करते नजर आ तो है कर रहे हैं, एक विरोधी आ रहा है एक उसके उसमें आ रहा है, लेकिन सच्चाई की जीत आ रहा है। वो विरोध कै दिन करें 10 दिन करें 20 दिन करेंगे, उनका विरोध कै दिन चलेगा। अगर जो सच्चाई है तो विरोधी जीत जाएंगे, अगर मान लीजिए इनमें दम नहीं है हार जाएंगे, जीत तो होनी है। अगर तालमेल दें तो सुधर जाए तो बात ठीक से, ना तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो जी बात सारी की सारी फिर वही लड़गाव है। देखो हम किसी भी तरह के पाखंड अंधविश्वास के समर्थक नहीं, कट्टर विरोधी है, क्योंकि अंधविश्वास है कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अंधविश्वास तो सिर्फ आदमी अंधा हो सका है जिसकी मन भ्रांति बुद्धि अंधी हो जाएगी, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो सकता जी। हम पूरी सोशल मीडिया पर अपील करेंगे, सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि इस अंधविश्वास को खत्म करो और आगे अपडेट लेने के लिए बने रहियो दिनेश गहलोत के साथ, जमींदार मीडिया में। जय हिंद।